नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन और साथ में उसकी आउटलाइन होगी। दोस्तों आउटलाइन जो है वो ऋषि प्रणाली में है। अगर आप किसी और प्रणाली से प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें जो आउटलाइन आपको अच्छी लगी आप अपने डिक्टेशन में यूज कर सकते हैं। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 10 मिनट पढ़ने के बाद इसको ट्रांसक्राइब करके PDF से मैच करा के जरूर कमेंट में बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है, तैयारी आपकी कितनी हो रखी है। PDF इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। भारत की आर्थिक स्थिति पर रिजर्व बैंक ने अपना जो प्रपत्र प्रकाशित किया है उसमें सच्चाई की बहुत कुछ झलक तो है, लेकिन इस प्रपत्र से यह नहीं जाहिर होता कि देश के समक्ष जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा। आखिर घाटे की अर्थव्यवस्था पर लगाम कैसे लगेगी और किस तरह बढ़ते हुए राजस्व घाटे की समस्या का समाधान निकलेगा। यदि बढ़ते हुए राजस्व घाटे को रोका न गया तो उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डामाडोल हो सकती है। रिजर्व बैंक को यह बताना ही होगा कि ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे राज्य सरकारों को वित्तीय रूप से अनुशासित किया जा सके। राज्य सरकारें जिस तरह वित्तीय अनुशासनहीनता से ग्रस्त होती चली जा रही है, उस समस्या का समाधान खोजने का दायित्व रिजर्व बैंक पर भी है। इस समय राज्य सरकारों का वित्तीय घाटा 43,000 करोड़ से अधिक है और केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा लगभग 60,000 करोड़ रुपए से अधिक। कुछ राज्य सरकारें तो ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे पा रही हैं। आखिर कोई इस समस्या पर विचार करेगा या नहीं? यह ठीक है कि रिजर्व बैंक यह घोषणा कर रहा है कि चालू वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 6% से अधिक हुआ है। निसंदेह यह विकास दर भारत के लिए गौरव की बात है, लेकिन इस विकास दर से भी जो राजस्व घाटा है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसका कारण मुफ्तखोरी की संस्कृति को जानबूझकर बढ़ावा दिया जाना है। यह बढ़ावा केंद्र द्वारा भी दिया जा रहा है और राज्य सरकारों द्वारा भी। सकल घरेलू उत्पाद की 6% की जो विकास दर है उसमें भारत का बहुत कुछ भला हो सकता है यदि केंद्र सरकार अपने राजस्व घाटे को 20-25 हजार करोड़ रुपए तक सीमित रख सके और साथ ही साथ सरकारें वित्तीय अनुशासन का परिचय दें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकारों को वित्तीय रूप से अनुशासित करने में कहीं कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। इस मामले में वाजपेयी सरकार भी राज्य सरकारों पर अंकुश नहीं लगा सकी। यद्यपि इस संदर्भ में राज्य सरकारों को चेतावनियां तो दी गई, लेकिन इन चेतावनियों का कोई भी असर बिहार और पश्चिम बंगाल शरीके राज्यों पर नहीं पड़ा। वैसे बात केवल बिहार और पश्चिम बंगाल की ही नहीं है, उत्तर प्रदेश को भी वित्तीय अनुशासन के दायरे में नहीं लाया जा सका, जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है। यह ठीक है कि राजनीतिक दलों के समक्ष कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, पर इस बात का कोई औचित्य नहीं कि ये व्यवस्थाएं राष्ट्र पर
इतना अधिक बोझ बन जाएं कि उनसे सारा राष्ट्र ही प्रभावित होने लगे। यह अच्छा हुआ कि रिजर्व बैंक ने अंततः यह तय किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रुपए के गिरते हुए मूल्य को रोकेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपए का मूल्य जिस तरह गिरता चला जा रहा है उसे हर मूल्य पर रोका ही जाना चाहिए। इस संदर्भ में आवश्यक हो तो विदेशी यात्राओं और विलासिता से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत का निर्माण भारतीय ही करेंगे नारा तो अच्छा है, लेकिन इस नारे के अनुरूप कुछ किया भी जाना चाहिए। भारतीय उद्योगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए केवल नारे लगाने से काम चलने वाला नहीं है। पिछले कुछ समय में रुपए के मूल्य में जिस तरह निरंतर गिरावट हो रही है वह गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। कुछ वर्ष पहले 23 रुपए में $1 मिल जाया करता था, आज 44 रुपए में $1 मिलता है। इससे तो यही जाहिर होता है कि भारत अपने आर्थिक संसाधनों को जानबूझकर अवमूल्यन के मार्ग पर धकेल रहा है। भारतीय सेवाओं और भारत में उत्पादित वस्तुओं का इतना अधिक अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसा लगे कि हम भारत की संपदा को विदेशों में मुफ्त लुटा देना चाहते हैं। यह तर्क कि रुपए का मूल्य गिरने से भारत के निर्यात में वृद्धि होगी कुतर्क ही अधिक है। भारत में निर्मित वस्तुओं का सही मूल्य मिलना ही चाहिए। वैसे इस संदर्भ में घटिया वस्तुओं का निर्यात करने की जो प्रवृत्ति भारत में उत्पन्न हो गई है उसका भी समाधान खोजा जाना चाहिए। आज भारत को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जहां बहुत ही घटिया किस्म की वस्तुएं बनाई जाती हैं और इसलिए विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं वे भारतीय वस्तुओं का वह मूल्य नहीं देना चाहते जो मूल्य उन्हें मिलना चाहिए। यदि भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसे अपनी उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी और साथ ही वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाना होगा। रुपए के मूल्य को गिराकर निर्यात में वृद्धि करने का जो स्वप्न है वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। रिजर्व बैंक ने रुपए के गिरते हुए मूल्य के संदर्भ में जो चिंता जताई उसके लिए उसे बधाई, लेकिन इतने से ही कुछ नहीं होगा। अगले कुछ महीनों में नई लोकसभा और नई सरकार का गठन होगा। निसंदेह इस नई सरकार के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, क्योंकि भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों पर भी कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। यह बोझ इतना अधिक बढ़ गया है कि कभी कभी यह लगता है कि यह राष्ट्र दिवालिया हो जाएगा। जाहिर है कि बढ़ते हुए कर्ज के बोझ को दूर करने के उपाय खोजना नई सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने जिस तेजी के साथ आर्थिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाने प्रारंभ कर दिए हैं
वह एक शुभ लक्षण है। नई सरकार द्वारा जिस द्रुत गति से आर्थिक सुधारों की दिशा में बढ़ाया जा रहा है, उसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिलना ही चाहिए। वैसे यह भी ध्यान रहे कि देश की आर्थिक प्रगति तभी हो सकती है जब सत्ता और समाज दोनों ऊहापोह से बाहर निकल सकें। ऊहापोह से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था कभी भी प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकती है। यह भी एक शुभ लक्षण है कि भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार आर्थिक सुधारों के संदर्भ में उस संकोच और हिचक से मुक्त दिखती है जो संकोच और हिचक पिछली बार दिखाई दे रही थी। इस टॉपिक को दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। इसमें जो आउटलाइन दिया गया साथ में वो ऋषि प्रणाली में है।